दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। सोचिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि ईरान, जिसकी चर्चा आजकल काफी ज्यादा हो रही है, वहां पर रामायण पढ़ाई जाती है, भगवत गीता पढ़ाई जाती है, भगवान श्री कृष्ण के बारे में पढ़ाया जाता है, तो आप कहेंगे कि यार ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। जी हाँ, हम उसी ईरान की बात कर रहे हैं जो दुनिया के सबसे स्ट्रिक्ट इस्लामिक देशों में से गिना जाता है, जहाँ हिजाब कंपलसरी है, धार्मिक नियम चलते हैं। उस ईरान में भारत का सबसे पवित्र इतिहास पढ़ाया जाता है और सबसे मजेदार बात, वहाँ के स्टूडेंट्स ये खुद पढ़ना चाहते हैं। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ईरान के बारे में ये सब कुछ। कौन सी है वह रिपोर्ट जिसकी बात मैं आज कर रहा हूँ, कौन सी वो बातें हैं जो ईरान में पढ़ाई जाती हैं और जिसे सुन करके भारत में जो नकली वाले हैं शायद इनको ये पचे ही ना। तो स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं द साइंटिफिक हिंदू। तो बात करते हैं शुरू से। ईरान और भारत, इन दोनों को लोग ऐसा समझते हैं कि इनका कोई रिश्ता नहीं है। एक हिंदू देश है तो एक मुस्लिम देश है, एक में हिंदी चलती है, संस्कृत का इतिहास रहा है और दूसरा फारसी बोलता है। लेकिन सच्चाई बहुत ही सीधी है, सिंपल है। जैसे कि भी सोशल मीडिया पर भगवान शिव के कई भजन प्रचलित हुए जो कि पर्शियन में हैं, ईरान से हैं। ये जरा सुनिए आप। इनकी अपनी अलग कहानी है, ईरान में काफी प्रसिद्ध हैं, मुस्लिम भी इसे सुनते हैं और इस पर मैंने वीडियो भी बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके देखिएगा। दोस्तों, जब हम ईरान और भारत के इतिहास की बात करते हैं तो दोनों की जड़ें एक ही जगह से निकली हुई हैं। माना जाता है कि जो ईरान में लोग हैं या भारत में लोग हैं, ये एक ही पूर्वज के वंशज हैं। दोनों जगह के लोगों को आर्यों से जोड़ा जाता है, खैर वो अलग डिबेट हो सकती है। कुल मिला के बात यह है कि ये दोनों, ईरान और भारत, इन दोनों का इतिहास लगभग एक रहा है हजारों साल पहले। उदाहरण के लिए आपसे बताऊं तो संस्कृत और जो फारसी भाषा है उसमें इतनी ज्यादा समानता है कि दोनों एक दूसरे का प्रतिबिंब है। जैसे कि आपको कुछ शब्द बताता हूँ। फारसी में एक शब्द है पितर यानी पिता, मातर शब्द है उसका मतलब माँ, भ्रातर शब्द है जिसका मतलब भाई। सोच रहे होंगे कि ये कोइंसिडेंस है। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है ये। ध्यान रहे, अकबर बादशाह ने महाभारत को फारसी में ट्रांसलेट करवाया था। नाम था रज्मनामा, जिसे ईरान में बहुत ज्यादा पढ़ा गया। रज्मनामा का अर्थ होता है युद्ध की कहानी। रामायण भी फारसी भाषा में थी। इतिहास की बात करें तो फारसी में सिर्फ रामायण के ही 24 अलग अलग अनुवाद हुए। भगवत गीता के 8 अलग अलग वर्जन्स फारसी में लिखे गए और ये सब किसी ने जबरदस्ती नहीं किया, विद्वानों ने खुशी से किया। ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप ये समझ सकें कि भारत ईरान का रिश्ता बहुत पुराना है। इस्लामिक क्रांति से पहले वहां पर हिंदू धार्मिक ग्रंथों का भी अध्ययन खुल के किया जाता था। लेकिन इस्लामिक क्रांति आने के बाद भी चीजें बदली तो हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटीज हैं ईरान की, वहां पर ये ग्रंथ आज भी पढ़ाए जाते हैं। चलिए इस खबर को जानते हैं। दरअसल 2022 में एक रिपोर्ट सामने आती है। इस रिपोर्ट ने इंडिया में काफी हलचल मचाई। खबर ये थी कि ईरान की यूनिवर्सिटीज में भगवत गीता, रामायण और महाभारत पढ़ाई जाती है। ये कुछ उस समय की हेडलाइंस हैं। ये देखकर आपको लग सकता है कि ये पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन ये सच है। ईरान में इंडियन स्टडीज या भारतीय दर्शन के नाम से तमाम हिंदू धार्मिक ग्रंथों से जुड़ा अध्ययन कराया जाता है। ये तमाम रिपोर्ट सामने आई जहां ईरान की कई यूनिवर्सिटीज में महाभारत, रामायण, संस्कृत पढ़ाई जा रही है, भगवत गीता पढ़ाई जा रही है, जिसे सुनकर के तमाम जो मुस्लिम विद्वान हैं वो भगवत गीता को पढ़ रहे हैं और हिंदू बन जा रहे हैं। एक और रिपोर्ट जहां पर यह भी आया कि जो मुस्लिम मौलाना है वो विरोध कर रहे हैं कि इन सभी धार्मिक चीजों को बंद कर दिया जाए जो कि विदेशों से आई हैं। वो कट्टर मौलाना ये कहना चाह रहे थे कि ईरान में मुस्लिम अपने धर्म से दूर हो रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए जिसमें बताया जाता है कि कैसे ईरान में मस्जिदें बंद हो चुकी हैं, कोई जा नहीं रहा है। तो दोस्तों, ये खबर सही है कि ईरान में रामायण महाभारत पढ़ाई जाती है। दरअसल ईरान के विद्वान और विद्यार्थी ये किताबें सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते पढ़ाते हैं कि ये धार्मिक किताबें हैं, बल्कि उनकी नजरों में ये फिलॉसफी है, एथिक्स है, ह्यूमन साइकोलॉजी से पता चलती है, लीडरशिप की बात बताती हैं हिंदू धार्मिक किताबें, लाइफ मैनेजमेंट बताती हैं। तो इसीलिए मुस्लिम देश ईरान में बिना किसी अधिक कंट्रोवर्सी के हिंदू धर्म ग्रंथों को यहाँ पर पढ़ाया जाता है। अब आप कहेंगे कि कहाँ, कैसे और कब पढ़ाया जाता है ये,
तो दोस्तों सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी की ही बात कर लेते हैं, वो है तेहरान यूनिवर्सिटी। तेहरान यूनिवर्सिटी ईरान की सबसे बड़ी और पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी में एक डिपार्टमेंट है, फैकल्टी ऑफ लिटरेचर एंड ह्यूमैनिटीज, और इसी फैकल्टी के अंदर एक और विभाग है जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ एंसेंट कल्चर एंड ईरानियन स्टडीज। इस विभाग में क्या होता है? दरअसल इस विभाग में पढ़ाई होती है अवेस्तन भाषा की, यानी वो भाषा जिसमें ईरान के सबसे पुराने धार्मिक ग्रंथ लिखे गए, और पुरानी फारसी भी यहाँ पर पढ़ाई जाती है। सोच रहे होंगे कि ये तो भाषाएं पढ़ा रहा है पुरानी अपनी ईरान, हिंदू धर्म से क्या संबंध है? दरअसल यहीं पर तो कनेक्शन है। यहाँ के प्रोफेसर ये कहते हैं कि अगर आप प्राचीन फारसी पढ़ना चाहते हैं तो आपको संस्कृत सीखनी पड़ेगी। सोचिए, ये ईरानी प्रोफेसर कह रहा है, आगे बात करूंगा इनकी। इसलिए यहाँ पर पीएचडी और मास्टर्स के स्टूडेंट भी संस्कृत सीखते हैं जो कि मुस्लिम है। यानी अगर ईरान अपने असली इतिहास को जानना चाहता है तो उन्हें संस्कृत पढ़नी होगी, और यही संस्कृत उन्हें हिंदू धर्म के प्रति नजदीक ले आती है। ध्यान रहे, ये कोई ऑप्शनल बात नहीं है, ये कंपलसरी है संस्कृत सीखना, क्योंकि वो फारसी भाषा और संस्कृत दोनों एक दूसरे के समीप है। मैंने बताया था कि ये एक दूसरे के प्रतिबिंब है। जब ईरान के इतिहास की बात आती है तो उसकी जड़ें सीधे तौर पर भारत से जुड़ी हैं, जिसका जिक्र भी वेदों में मिलता है। वेद भी पढ़ाए जाते हैं ईरान में। मैंने प्रोफेसर्स की बात की थी, तो ये हैं डॉक्टर अली रेजा इस्माइलपुर। ये तेहरान यूनिवर्सिटी के एक बड़े प्रोफेसर हैं। इन्होंने भगवत गीता के फारसी अनुवादों पर बहुत काम किया है। ये कहते हैं कि गीता का सबसे बड़ा मैसेज जो मुझे समझ में आया वो ये है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। متن भगवत गीता هست در طول دوران‌های گذشته، قرن‌های گذشته تا امروز. من ابتدای مختصری در معرفی भगवत गीता در حد اختصار، در حدی که زمان حماسه مهابهارتا، حماسه مهابهارتا حماسه ملی هند یکی از دو حماسه ملی هند هست در کنار रामायण। वे कहते हैं कि ये जो मैसेज है, संदेश है, वो ईरानी लोगों के बहुत करीब है। लोग सोचते हैं कि कर्म मतलब बंधन है, जो करोगे वो तुम्हारे साथ होगा, ये एक तरह का डर है। लेकिन गीता इस सोच को पलट देती है। ये कहते हैं कि गीता हमें बताती है कि निष्काम कर्म, अगर हम बिना लालच के काम करते हैं, यही तो असली आजादी है। डॉक्टर अली रेजा ने कहा कि जो ईरान में सूफी संत रहे हैं वो ही भगवत गीता पढ़ते थे, जैसे रूमी, हाफिज। वो दावा करते हैं कि इन सब ने भगवत गीता और हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, उन्होंने जो ज्ञान दिया वो यहीं से आया। इसके अलावा एक और व्यक्ति की बात करते हैं, ये हैं फरशाद सालेह जही। फरशाद एक ईरानी स्टूडेंट है। इन्होंने जब ईरान के इतिहास के बारे में पढ़ना शुरू किया तो इनकी पढ़ाई की प्यास बढ़ती गई, और ये जब ईरान के इतिहास के बारे में पढ़ रहे थे तो कब ये भारतीय प्राचीन संस्कृति को पढ़ने लगे इन्हें पता ही नहीं चला। इनका कहना है कि ईरान का पूरा इतिहास भारत से जुड़ा है। ये अब भारत की प्राचीन संस्कृति को असली भाषा में समझना चाहते थे, तो एक दिन ये निकल पड़ते हैं ईरान से गुजरात। गुजरात में है सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी। यहाँ पर ये आते हैं और संस्कृत सीखते हैं, वही भाषा जिसमें वेद लिखे गए थे, जिसमें गीता लिखी गई थी, जिसमें रामायण और महाभारत लिखे गए थे। फरशाद ने कहा कि मैंने अगर संस्कृत सीखी है तो इसलिए सीखी है कि मैं असली प्राचीन भारत की संस्कृति को समझ पाऊँ, इससे मैं ईरान के इतिहास को समझ पाऊंगा। ध्यान रहे, ये एकमात्र स्टूडेंट नहीं है, ऐसे हजारों ईरानी स्टूडेंट भारत आते हैं, संस्कृत सीखते हैं और फिर ईरान चले जाते हैं। दोस्तों, भगवत गीता, रामायण, महाभारत ऐसे ग्रंथ हैं, सिर्फ तेहरान यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं पढ़ाया जाता, बल्कि हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड, इन सारी जगहों पर भी ऐसी पढ़ाई होती है। लेकिन ईरान के लिए इसलिए आश्चर्यजनक हो जाता है क्योंकि ईरान के बारे में सब जानते हैं किस तरीके से कट्टरता वहाँ पर है। वो इसलिए भी हैरानी पूर्वक बात हो जाती है क्योंकि ईरान में जो कुछ भी आज हो रहा है वो सिर्फ धार्मिक कट्टरता की वजह से है। एक और बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, तेहरान यूनिवर्सिटी में भी भगवत गीता, रामायण, महाभारत पढ़ाई जाती है, और हमारे यूनिवर्सिटीज़ में क्या, एक अगर चैप्टर भी लिख दिया जाता है तो उस पर प्रदर्शन होने लगते हैं। सोचिए, हमारी संस्कृति जो कि विदेशों में पढ़ाई जाती है, लेकिन हम उस संस्कृति को नहीं पढ़ते। कोई भगवत गीता पढ़ता है तो बताया जाता है कि ये बहुत ही कट्टर व्यक्ति है, और दूसरे पढ़ रहे हैं। काफ़ी दुख की बात है दोस्तों। ध्यान रहे, हमारे पूर्वज, हमारा इतिहास वो सिर्फ एक इतिहास या लिखित दस्तावेज नहीं, एक आइडिया है, एक सोच है, एक लेगेसी है जिसे दुनिया आज भी पढ़ रही है, समझ रही है, जी रही है, लेकिन हम ही इसे नज़रअंदाज कर रहे हैं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।